हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। तो आज हम लोग थर्ड पार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 28 तक में किसी को कोई डाउट है या 1 से लेकर 28 तक की अगर प्रैक्टिस करनी है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को देख सकते हो। और वैसे भी फर्स्ट अगर नहीं भी डाउट है तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जरूर देखना। ठीक है, जिनके पास बुक है और जिनके पास नहीं है, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के लिए सारे क्वेश्चन। ठीक है, चाहे वो बोर्ड हो आपका, चाहे स्कूल का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे प्री बोर्ड हो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वेरी ये मत सोचो कि आर डी शर्मा का है तो इसका बहुत स्टैंडर्ड हाई होगा, ये बोर्ड लेवल का नहीं होगा। नहीं, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक्सरसाइज है आर डी शर्मा के हर एक चैप्टर के लास्ट में, वो तुम्हारा बोर्ड लेवल के बेसिस पे ही है। ठीक है, हाई स्टैंडर्ड नहीं है। तो 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स से जो क्वेश्चन होंगे वो तुम्हें यहीं से मिल जाएंगे। मैं नहीं कहूँगा कि मिल ही जाएंगे 100%, लेकिन हाँ, इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जो 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के होते हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेना। ओके, तो आज हम थर्ड लेक्चर कर रहे हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, देखना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 28 तक। आज हम लोग 29 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, और अगर किसी को एमसीक्यूज, बहुत लोग होते हैं जो एमसीक्यूज भी करते हैं आर डी शर्मा से, अगर एमसीक्यूज में कोई डाउट है तो एमसीक्यूज का भी सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है, चैनल पे जाके तुम देख सकते हो। ओके, चलो, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29। वेट, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, 29 देखो, what are the coordinates of the points where the perpendicular bisector of the line segment joining the point A 1,5 and B 4,6 cuts the y-axis। ठीक है, देखो यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ है, समझना। मैंने ऐसे मान लो स्ट्रेट लाइन ले लिया मैंने, वैसे स्ट्रेट होगा नहीं लेकिन ले लिया। मान लो एक पॉइंट है 1,5 और दूसरा पॉइंट है 4,6। क्वेश्चन है इस इनका जो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मान लो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा ये 90 भी होगा और मिड पॉइंट भी होगा, सी पॉइंट। ठीक है, मान लो सी पॉइंट को अगर हमने कुछ बोल दिया एक्स कॉमा वाई मान लो, तो सी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे मीट करेगा। मान लो कहीं पे यहाँ पे कहीं से वाई एक्सिस जा रही है, तो मान लो वाई पॉइंट ये है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस को ये मीट कर रहा है 0, इसे ए कॉमा बी मान लो। ठीक है, या 0, बी बोल दिया हमने, 0, बी पे मीट कर रहा है वाई एक्सिस को। ठीक है, तो तुम्हें ये पॉइंट निकालना है बी क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहली बात, अगर, ठीक है, ये लाइन अगर इसको अगर हम ए से ज्वाइन करते हैं और बी से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल फॉर्मेशन होगा। और ट्राइंगल कैसा है, ये जो पी एक वर्टिसेस है उससे तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो वो बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो मतलब मीडियन और एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट है। तो अगर मीडियन और एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट है, एक ही लाइन है, ये जो पीसी है वो इस ट्राइंगल पी ए बी के लिए परपेंडिकुलर भी है और मीडियन भी है, ये मिड पॉइंट भी है। तो ये पॉसिबल कब होगा, जब वो आइसोसेलस या इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू बी पी हो जाएगा। अगेन पीसी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, और ये मान लिया कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पीसी है वो वाई एक्सिस को पी पॉइंट पे मीट करता है। अगर पी पॉइंट पे मीट करेगा तो पी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वो 0, बी का फॉर्म होगा। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट को बी मान लिया हमने। और यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, बाय ट्राइंगल लॉ बोल दिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल तो होना चाहिए इसको, तो ए पी इज इक्वल टू बी पी होगा। तो यहाँ से हमने कर दिया ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर। स्क्वायरिंग क्यों की हमेशा, ये बात बार बार फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर देखना, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट वहाँ समझ में आ जाएगा। स्क्वायरिंग करते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला से स्क्वायर रूट हट जाता है। तो ए पी निकालते हैं, तो ये हो जाएगा x2 - x1, वही मान लिया कि ये x2 - x1, तो 0 - 1, 0 - 1 का स्क्वायर प्लस b - 5 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 - 4 का स्क्वायर
प्लस बी माइनस 6 का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करते हैं, ये 1 का स्क्वायर 1, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो बी स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10b, ये 4 का स्क्वायर 16, ये बी स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12b। ठीक है, तो 1 प्लस 25 ये हो जाएगा 26 प्लस बी स्क्वायर तो कैंसिल आउट, प्लस बी स्क्वायर तो कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 26b माइनस 10b, और यहाँ 16 प्लस 36 ये हो जाएगा 52 माइनस 12b। 12b को यहाँ ले जाओ, 26 को यहाँ ले जाओ, ये 26 है सिर्फ, तो ये हो जाएगा माइनस 10b प्लस 12b, और ये हो जाएगा 52 माइनस 26। लेफ्ट हैंड साइड में आ गया -10 प्लस 12b, ये हो जाएगा 2b, और ये हो जाएगा 52 माइनस 26, ये हो जाएगा 26। तो b की वैल्यू हो जाएगी 26/2 इज इक्वल टू 13, यानी कि जो पॉइंट आ जाएगा वाई एक्सिस को मीट करेगा 0,13 पे। ठीक है, वाई एक्सिस को मीट करेगा 0,13 पे, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0,13। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ए पी इज इक्वल टू बी पी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे मूव करते हैं। मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, हमें बहुत बार समझ में आता नहीं कि करना क्या है हमें। तो यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू बी पी करोगे, और उसके बाद जो पॉइंट एक पॉइंट वाई एक्सिस पे अननोन था वो फाइंड कर लिया। 30 में फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल वर्टिसेस गिवन है, तो 3 वर्टिसेस गिवन है। तो मान लिया ए है तुम्हारा ए कॉमा बी प्लस सी, बी है तुम्हारा बी कॉमा सी प्लस ए, एंड सी है तुम्हारा सी कॉमा ए प्लस बी। ये अब यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, फॉर्मूला पहले छोड़ो। तो यहाँ पे मान लिया ये तुम्हारा x1 कॉमा y1 है, ये x2 कॉमा y2 है, ये x3 कॉमा y3 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो हम क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 एंड y1 माइनस y2। इसको मैं सेपरेटली फाइंड कर रहा हूँ, बाद में पुट कर दूंगा। y2 माइनस y3 क्या हो जाएगा? y2 यहाँ पे है c प्लस ए, तो c प्लस ए, y3 a प्लस बी, तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, माइनस साइन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ए पे भी माइनस बी पे भी माइनस, तो यहाँ पे ए कैंसिल आउट, ये तुम्हारा हो जाएगा c माइनस बी। नेक्स्ट y3 माइनस y1, तो y3 क्या है? a प्लस बी, ठीक है, माइनस y1 वो है b प्लस सी, तो माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, तो यहाँ b कैंसिल आउट, ये हो जाएगा a माइनस सी। एंड थर्ड वन है y1 माइनस y2, तो y1 है b प्लस सी एंड y2 माइनस सी माइनस ए, तो ये c कैंसिल आउट, ये हो जाएगा b माइनस ए। तो कहने का मतलब है यहाँ पे y2 माइनस y3, जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो आ गया c माइनस बी, y3 माइनस y1 वो आ गया a माइनस सी, एंड y1 माइनस y2 वो आ गया b माइनस ए। अब नीचे मैं रब कर रहा हूँ, वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ओके चलो, तो ये हाफ है x1 है a, y2 माइनस y3 ये आ गया c माइनस बी, प्लस x2 वो b है, और ये है a माइनस सी, y3 माइनस y1 मैंने साइड में लिख दिया है, और x3 है c, और ये है b माइनस a। ब्रैकेट खोलते हैं, हाफ ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस, और यहाँ बी सी माइनस ए सी, ये प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल आउट, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल आउट, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल आउट, ये क्या आ गया? हाफ इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया? जीरो आ गया, ये जीरो आ गया। मतलब ये जो पॉइंट है ना ये कोलिनियर है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। ओके, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 30 था, 31 पे चलते हैं।
देखो 31 पे प्रूफ करना है, गिवन है कोलिनियर है, तो ए रेशियो बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अगर कोलिनियर है ए रेशियो बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो, तो फॉर्मूला मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला रहने देता हूँ, उसी फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट चेंज हो जाएगा यहाँ पे। चलो 31 देखो, 31 में हमारे पास एक पॉइंट है 1,2, बी एक पॉइंट है 0,0 एंड सी एक पॉइंट है A,B आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो ब्रैकेट का टर्म है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, तो हमें चाहिए y2 माइनस y3। तो ये ब्रैकेट साइड में मैं इसको वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूँ, y2 माइनस y3, तो y2 है 0, y3 b, तो ये हो जाएगा माइनस b, y3 माइनस y1, y3 है b, y1 है 2, तो ये हो जाएगा b माइनस 2 एंड y1 माइनस y2। जो ब्रैकेट का टर्म है इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, y1 है 2 एंड y2 0, तो ये हो जाएगा 2, ये आ गया। ठीक है, तो ये पुट कर देंगे यहाँ पे, इक्वल टू 0 है तो ये हाफ को हटा दो, तो ये हो जाएगा x1 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y3, तो वो है माइनस b के इक्वल, प्लस x2 वो तो 0 है, और ये है b माइनस 2, एंड लास्ट में ये है a, ये a पॉइंट है। ठीक है, और y1 माइनस y2 वो है 2, इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये माइनस b, ये तो 0 हो गया, प्लस 2a इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से b को उधर ले जाओ, तो 2a इज इक्वल टू बी, हमें a अपॉन बी निकालना है, तो यहाँ पे 2a इज इक्वल टू बी आ गया। अगर हमें a अपॉन बी निकालना है तो b को यहाँ ले आओ, तो 2a अपॉन बी इज इक्वल टू 1, और 2 को यहाँ ले जाओ तो a अपॉन बी क्या आ जाएगा 1:2, तो यहाँ पे a रेशियो b की वैल्यू आ गई 1:2, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1:2। कुछ नहीं करना है, ये 3 पॉइंट्स गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है, उसको इक्वल टू 0 पुट करना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 31 क्लियर। चलते हैं 32 पे। 32 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 वर्टिसेस। हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ए। अच्छा, अब देखो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जब ट्राइंगल, वैसे तुम ट्राइंगल जब पढ़ोगे ना तो पाइथागोरस थ्योरम में ये क्वेश्चन आएगा प्रूफ करने के लिए मे बी, तो मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे इसको फिगर को देखो अगेन, मैंने क्या कहा था, अगर 3 पॉइंट्स गिवन हो उसमें एक ओरिजिन हो तो पॉइंट्स प्लॉट कर लिया करो। जो एक पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो ये तुम्हारा है ए पॉइंट, मान लिया 2x, 0। एक पॉइंट है बी, ये क्या है 0,2y, और ये ओरिजिन है 0,0, तो ये क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल में बोला गया वो पॉइंट फाइंड करो जो इक्विडिस्टेंट हो तीनों वर्टिसेस से, तो वो जो पॉइंट होता है ना वो होता है जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका मिड पॉइंट होता है। ये सी पॉइंट है, मान लो मैंने कहा A,B, तो ये सी पॉइंट है मिड पॉइंट ए बी का, यानी कि हाइपोटेन्यूस का। तो ये तीनों, ये बी से, ए से और ओ से, ठीक है, मान लो इसको ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे बी सी, ए सी, ओ सी इक्वल हो जाता है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, तुम्हें बोला गया है वो पॉइंट फाइंड करो जो इक्विडिस्टेंट है तीनों वर्टिसेस से, तो वो पॉइंट हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट होता है। तो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट है सी, जिसको हमने मान लिया A,B। ठीक है, हमें ए और बी निकालना, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे ए बी में। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, ए किसके इक्वल हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x1 बोल दिया 2x, तो 2x प्लस x2 0 अपॉन 2, तो ये क्या आ गया, x आ गया। b क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, मिड पॉइंट थ्योरम, तो y1 बोल दिया 0 प्लस y2 2y अपॉन 2, तो ये आ जाएगा y, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा ये आ जाएगा x कॉमा वाई, x कॉमा वाई। तो x कॉमा वाई वो पॉइंट है जो तीनों वर्टिस से इक्विडिस्टेंट पे है।
ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाई लेवल है, एग्ज़ाम में आ नहीं सकता, एग्ज़ाम में आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ओके, एंड कोई भी सजेशन हो या कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। अब जो 33 है इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में, वो रिपीट हो रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4 k एंड 1 0 इज 5, व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। तो मान लिया डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, एक पॉइंट है a 4 k, एक पॉइंट है b 1 0, इनके बीच का डिस्टेंस गिवन है 5। तो ये मान लिया x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो ए बी जो है वो 5 गिवन है, तो हम क्या निकालेंगे, हम ए बी स्क्वायर निकालेंगे। ए बी स्क्वायर क्यों निकालेंगे, उससे डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ए बी स्क्वायर मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन, तो 1 - 4, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 - 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 9, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो के इज इक्वल टू √16 यानी कि +-4। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, पॉसिबल वैल्यू ऑफ के आर +-4। ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ के हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, पहले भी कर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखोगे समझ में आ जाएगा। अब देख लो, ये सब क्वेश्चन देख रहे हो सीबीएसई में आया हुआ है, देख लो। तो जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एक्सरसाइज है आर डी शर्मा का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि आर डी शर्मा का है तो एग्जाम में आएगा नहीं, एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आएगा। 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। चलो चलते हैं 34 पे। 34 क्या है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से, यानी कि एक पॉइंट है पी जो एक्स कॉमा वाई है, दूसरा पॉइंट है ओ जो 0,0 ओरिजिन है। डिस्टेंस फाइंड करना है ओपी। तो ओपी क्या हो जाएगा, √x2 - x1, यानी कि ये मान लिया तुम्हारा x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो ये हो जाएगा 0 - x का स्क्वायर प्लस 0 - y का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, √x² + y² यूनिट। ये यूनिट लिखा हुआ है, यूनिट। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा √x² + y²। चलते हैं 35 पे। 35 पे क्या है, 36 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 36 क्वेश्चन था और सारा क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड था, इसलिए 3 पार्ट में मुझे कन्वर्ट करना पड़ा है, नहीं तो 1 या 2 पार्ट में जनरली हो जाता है। ओके, चलो 35। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a एंड b इज 5। अगेन ठीक है, सेम क्वेश्चन जो ऊपर हमने किया है और फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में भी किया है। a ये गिवन है एंड b गिवन है x, -4। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस है 5, यानी कि ए बी गिवन है 5। तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मतलब वही x2 - x1, तो x -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा x² + 16 इज इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 25 - 16, तो x² इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू +-3। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, +-3। तो जो हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 33 किया था उसमें 1.4 था। ठीक है, बस पॉइंट चेंज हुआ है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे हमें x कोऑर्डिनेट निकालना था, वहाँ पे हमने y कोऑर्डिनेट निकाला था, बस एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 36 लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर का 3 पार्ट है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के तुम्हें सारा मिल जाएगा एक साथ, तो प्लीज़ जाना और देखना। 36 की बात करते हैं। 36 में राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। तो एक P पॉइंट है x एक्सिस पे जो A और B से इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, मान लो एक कोई
ऐसे मान लिया वही है, ये ए पॉइंट है -2, ये बी पॉइंट है 6, और पी कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। तो अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वो x, 0 का फॉर्म होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये इक्विडिस्टेंट है ए बी, ए और बी से, यानी कि यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू बी पी हो जाएगा, यानी कि ए पी इज इक्वल टू बी पी बोला गया है। तो p को हमने x, 0 क्यों लिया है, क्योंकि वो x एक्सिस पे है, और x एक्सिस पे जो y कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो y कोऑर्डिनेट को हमने 0 ले लिया है, और ये x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ए पी इज इक्वल टू बी पी, तो ये हो जाएगा ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर। लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये मान लिया x2, y2 का काम करेगा, ये एक बार x1, y1 का काम करेगा। जब बीपी निकालोगे तो x1, y1 ये काम करेगा, ठीक है। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकालना है। तो AP हो जाएगा x माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब बीपी निकालोगे तो x-6 का होल स्क्वायर एंड 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा x-6 का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर काटना मत, इसको एक्सपेंड करना, ठीक है। ये x² +4 +4x, और ये x² +36 -12x। अब x² कैंसिल आउट कर दो। वैसे रूट ये ऐसे काटना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे काट दोगे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्लास 10th में हो, लेकिन फिर भी अवॉइड करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड, तो ये हो जाएगा 4x + 12x, और ये 36 - 4 मैं साइड में कर रहा हूँ। 4x + 12x 16x, और 36 - 4 32। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 32/16 इज इक्वल टू 2। तो x आ गया 2। तो ये पॉइंट निकालना था, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 2, 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, 0। ओके, तो चैप्टर कंप्लीट। उम्मीद है पसंद आया होगा वीडियो, ठीक है। तो 36 क्वेश्चन है। अगर 1 मार्क्स 2 मार्क्स की प्रैक्टिस की बात करें, अगर तुम 36 क्वेश्चन लगा लेते हो अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो करोगे ही करोगे, उसके अलावा 36 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सिर्फ 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए लगा लेते हो, सफिशिएंट हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो प्लीज़ इन सारे क्वेश्चन को गो थ्रू करना, जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है। मैं सारे चैप्टर्स का वीडियो अपलोड करूंगा, तो एज ए प्रैक्टिस समझ के सारे क्वेश्चन को करना। ओके, चलो तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।